बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदेद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। तो मियाँ साहब, आज वो फिर टीम पहुँच गई ज़मान पाक मुज़ाकरात के लिए। जी हाँ, मुज़ाकरात के लिए तो पहुँच गए हैं। ये मुज़ाकरात हैं या ये मजाक ही है? हाँ, मजाक तो कहा जा सकता है। ये ज़ाहिर रात है कि के टाइम मतलब में मजाक ही हो रहे हैं। भाई आप कह रहे हो कि एक जगह जो है वो दहशतगर्द छुपे बैठे हैं और आप जिनका वो घर है उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं कि जनाब हमने तलाशी लेनी है। बाकी जगह यही होता है। तलाशी जब तो खान साहब, एक तो इसमें मरकजी मुलजिम कौन है? पहले तो इस पे आए ना जी, अगर आप कह रहे हो कि जी दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द कहीं छुपे बैठे हैं, तो पुलिस और जो है कानून नाफज करने वाले इदारे ये कैसे कार्रवाई करते हैं? ये तो मैंने तो पहले कभी, इससे पहले तो मैंने आज तक नहीं देखा पे जो भी कोई मुलजिम हो जिसने कोई अपना दूसरे मुलजमान को पनाह दी हो और उनके साथ जो है लिस्टें शेयर हो रही हों, ये लें जी अपना ये बंदे हैं आपके, ये हमने पकड़ लिए हैं और इनको हमने पकड़ना है। ये पता नहीं ये हुकूमत ये क्या कर रही है, ये मुझे तो लग रहा है। लाल मस्जिद वालों पे क्या था कि यहाँ पे दहशतगर्द छुपे हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। उधर दी थी किसी को लिस्ट जाके जी हमने इनको पकड़ना है, ये करना है? नहीं, कोई भी नहीं है। तो उस वक्त जियो फेंसिंग नहीं थी, उस वक्त भी तो सारा कुछ वो था। जो सारे वो जो लाल मस्जिद के अंदर थे उस वक्त, जी तो उन्होंने किसी कोर कमांडर हाउस पे हमला किया था? नहीं, उन्होंने तो किसी पे भी हमला तो नहीं किया था वहाँ पे। जीएचक्यू पे नहीं, उन्होंने तो जीएचक्यू पे। सिर्फ, उन्होंने तो स्टेट की रिट को चैलेंज किया था एक सर्टेन एरिया में। आओ चीनी भी अगवा कर वो लेते थे एक ना, वो आंटी चीनी शमीम भी अगवा कर लेती थी, सारा कुछ। वो उनकी गलतियाँ अपनी जगह पे सारा। जी हाँ। लेकिन ये सारा हवाला देने का मकसद ये है कि वो जिस तरह वो नहीं कहते थे अपना रईसानी सब डिग्री डिग्री होती है, हैं? चाहे जाली हो या असली, तो दहशतगर्द दहशतगर्द है जिसको आप करार दे रहे हैं, जिसके बारे में आपके सबूत हैं और आप कह रहे हो कि जी यहाँ पर मौजूद है, और आप जाके कह रहे हो नहीं जी अपना भाई तुम बड़े अच्छे हो, तुम जरा ना अपना ए बंदे साढ़े वाले कर दो। टली मारो ना, साड़ी से टल वज गई है सारे मुल्क जी हाँ, की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीलॉग आपको बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, ये अपना कहते थे कि जी हमारी रेड लाइन है, रेड लाइन है। ये तो बकौल शायर वही हो गया कि द्वार ही क्या गिरी मेरे खस्ता मका की, लोगों ने घर को रास्ता ही बना लिया। जी ना हाँ, होते कोई बंदा, ना कोई जनाब हम ये करेंगे, हमारे लीडर की तरफ देखोगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। किधर गया सारा कुछ? वो डेली जो है मैं ट्विटर पे तो देख रहा हूँ, चलो चलो ज़मान पार्क चलो, ज़मान पार्क पहुँचो। डेली जो है वो हाय हज़ारों में हाय, जो है वो अपना उसकी वो अपना ट्वीट्स और रीट्वीट्स चल रही होती हैं। पता नहीं वो चलो चलो वो ट्विटर पे चलो चलो चल रही है। इसने सोशल मीडिया ने जनाब सियासतदानों का भी बेड़ा गर्क किया और नौजवान नस्ल का भी बेड़ा गर्क कर दिया। सारे इसी से मुतासर हुए हुए हैं। और अब वो फिर वो सर्वे, कल हमने एक सर्वे की बात की, आज उन्होंने 4 सर्वे जारी करते हैं जी हाँ। कि जनाब 4 सर्वे हैं, चारों में जो है ना जी वो बहुत। और ये सारा ये सोशल मीडिया वाला ही कमाल है कि जी सोशल मीडिया पे जितना मर्जी सर्वे करवा लो, जबकि हकीकत में जब आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी पड़ी और आपकी सारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप ठीक है गिरफ्तार हो गई है, पहली दफ़ा थोड़ा गिरफ्तार हुई है, और कई पार्टियां थी गिरफ्तार होती रही है, पॉलिटिकल मूव्स चलती रही हैं, सारे जिस तरह बनाया था। सीधी गल है जी, जिस तरह बनाया गया था वो लाहौर का जलसा करा के जिस तरह बनाया गया था, मुझे याद है उस वक्त तो मैं ये प्रेस क्लब वगैरह में भी एक्टिव होता था। तो एक दिन इतने लोग, इतने एमपीए और एमएनओ के उम्मीदवार शामिल हुए थे कि हमारा प्रेस क्लब का हाल जो है ना वो इज्तिमाई तौर पर शामिल हुए थे, तो वो हाल छोटा पड़ गया था। तो अभी जो है वो हाल छोटा पड़ रहा है अपना, जो इज्तिमाई तौर पे जो है आप खैराबाद कह रहे हैं। कि वही वही वो मतलब वो बाजार तो यही लग रहा है, और कहने वाले ये कह रहे हैं कि भाई इन्हें जो है ना 2011 के पीछे की पोजीशन पे ना वहाँ पे लाके, क्योंकि जो जो कुछ आपको दिया था वो नहीं होता है कि लड़ाई होगी, आपने मुझे ज़िंदगी में कुछ दिया हो या मैंने आपको दिया हो, लड़ पे ना लोग वो मैंने तो फलां मौके पे इतना कुछ दिया था, तू मेरे अन्य पैसे काट, मैं तेन फलानी चीज़ लेके दी थी, मैं तेन रोटी खुआई थी। बस तो यही यही चल हो रहा रहा है है, बिल्कुल यही चल रहा है। कि जनाब 2011 में जो है, लेकिन अब ये सारे जो जी मुज़ाकरात हुए हैं, अब इसका कोई हल तो निकलना है ना, कि अभी ज़ाहिर है कि दहशतगर्दी हुई है, हुकूमत ने स्टैंड ले लिया और कह रहे हैं कि जनाब हमने जियो फेंसिंग की है, फ़ोन अंदर हैं, पकड़ने तो हैं कुछ, वो कह रहे हैं रात निकलते वक्त पकड़े गए। खैर मैं तो उस बात को नहीं मानता। वो जो है वो ये आज वो तो देखे ना, अगर तो वो कोई मीडिया के सामने होते या अपना जो है खुद इन्होंने उसकी कोई फिल्मिंग की होती तो अपना कहते हैं वैसे उसकी अपना इन्होंने फिल्मिंग की है, वीडियोस वगैरह बनाई नहीं हैं नहीं, वो ये जो भाग ऐसे रहे ही थे। तो फिर वो दिखा देते ना, आज तो आजकल हाँ तो हर हर चीज़ दिखाई जा रही है। हाँ, वो इनको दिखाने चाहिए थे। वो तो मेरा ख्याल है मुश्किल ही कोई बाई करेगा। बहरहाल वो बाकी जो है, अगर वो जियो फेंसिंग की बात कर रहे हैं पे, ये टेलीफोन जो है इस एरिया में भी चलते रहे हैं और जीएच की वो जो है जना हाउस जो कोर कमांडर हाउस था वहाँ पे भी ये वो सेम ही जो है वो फ़ोन नंबर और ऑपरेट होते रहे हैं।
तो वो तो एक अच्छा एविडेंस है। वो अब तो कोई आपको पता लगा इनकी डेडलाइन की है, जो मुज़ाकरात जो है, जो आप कह रहे हो मजाक ते रात? खान साहब मजाक रहा तो ये मेरा ख्याल है पे अभी गवर्नमेंट जो है मुझे लग रहा है पे कोई अपना सीरियस एक्शन लेने जाएगी, और वो ये तो शायद इस गलत फहमी में हो। ये मुज़ाकरात भी जो जाके किए हैं इमरान खान के साथ, पे सिर्फ इमरान खान का घर ही टारगेट होगा। मगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस भी आ रही हैं पे तकरीबन जो है 18 से 20 तक जो है ना मकान इन्होंने मार्क किए हुए हैं, जो उस ज़मान पार्क के एरिए में हैं, जहाँ पे इनको शक है पे वो जो दहशतगर्द छुपे हुए हैं उनको मतलब छुपाया गया किसी ना किसी। कुछ मेरा ख्याल इनके अजीज़ों के घर हैं नहीं, ज़मान एक पार्क ही में। घर है बेसिकली, एक घर था ना, अब दो हिस्सों में हो गया था। एक हाँ, पोर्शन जो है वो अपना उनकी फिर जो हम चीरा है उनके। उसके साथ भी जो है कोई अपना और भी हैं, कोई मेरा ख्याल है कोई इनके दूर पार के रिश्तेदार भी हैं, जो कोई जानने वाले जो हैं या इनके सपोर्टर हैं। तो वो तो कोई मेरा ख्याल है इन्होंने 18-20 घरों की निशानदेही की है, जिनकी इन्होंने अपना अब सारों के वो जब भी जाएंगे, अगर अगर कोई छापा डालने जाएंगे तो वो तमाम घरों को फिर मेरा ख्याल है सर्च करेंगे एक ही टाइम में। ये तो नहीं होगा मेरा ख्याल है खाली जो है वो इमरान खान का घर देख के आ जाएं। बेसिक टारगेट तो ना जी असल में जो है ना उनका वो हसन न्याजी है, जो अच्छा, अपना पतलून जो है, वो कोर कमांडर साहब की जो पतलून जो है हवा वल्लाह में। आलम वो किसकी थी किन की नहीं थी बहरहाल, लेकिन वो खाकी रंग की एक जो है वो डंडे पे चढ़ा के जो है वो दिखाते रहे हैं। तो बेसिक टारगेट तो वो है, जो मुराद स्वीट सॉरी मुराद सईद हैं, अच्छा, कि जो बड़े बड़के मारते थे। अच्छा, आप कह रहे हो कि जी बड़े सीरियस, वाकई बहुत सीरियस हैं। और मतलब इसमें कोई जो है ना, कल हम बात कर रहे थे कि भी वो कोर कमांडर जो लाहौर थे, कि उनके बारे में भी ज़ाहिर है कि वो उन्हें उस पोजीशन से तो हटा दिया गया। अभी उनकी क्या स्टेटस है ये बहरहाल अभी नहीं पता लग सका। लेकिन एक और जो बड़ी बाखबर लोग जो है बता रहे हैं, लेकिन वो भी उसको कंफर्म नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो है वो पता करनी है। वो ये है कि वो जो डॉक्टर सलमान शाह जो है, जो एक वो बड़े इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट जो है ना, बड़े वो आलमी मालियाती इदारों के साथ वो बड़े मशीर, और ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ मीशत जो है उन्हीं के इशारों पर चलती रही है और उनके एजेंटों से ही चलती रही है। उनके बारे में अफवाह है कि उनके यहाँ भी छापा पड़ा और उनके यहाँ से भी कोई गिरफ़्तार हुआ है। और आप वो सिर्फ इकोनॉमिस्ट नहीं है, आपको शायद, चलो आपको तो पता है लेकिन देखने वालों को हम बता दें कि वो साबिक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ नवाज़ के दामाद हैं, और वो बड़े इनके एक्टिविस्ट भी थे और बड़े इमरान खान के ना थिंक टैंक्स में से थे। तो अच्छा, उनके घर छापा पड़ चुके हैं आप कह रहे हैं? देखें, जो लाहौर के दोस्त जो बता रहे हैं कि ज़ाहिर है वो कह रहे हैं कि चीज़ें अभी कंफर्म इसलिए नहीं हो रही कि जो मतलूबा हदफ है कि जी शायद उनके पास भी कुछ लोग हों या उनके ज़ेर असर जो हैं जिन्होंने इन चीज़ों में हिस्सा लिया है। और कहने वाले ये बता रहे हैं कि कहने वाले क्या बता रहे हैं वो तो खैर अब हकीकत है, क्योंकि उनकी जो बेटी हैं सलमान शाह, की। जो जनरल आसिफ नवाज़ की नवासी बनती हैं, हम्म। वो बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं और वो उस जुलूस में शामिल थी। और वो कोर कमांडर हाउस के बाहर जो है उसकी उनकी भी अपना फुटेज भी बन चुकी हुई है। और बाकी वो जियो फेंसिंग में जो आप जो फ़ोन तो वाला ये कह रहे इमरान हो, खान उन्हीं के मतलब कह रहे हैं पे एजेंसियों ने अपने बंदे छोड़े हुए थे? मतलब वो अगर किसके अपना बता रहे हैं नाम? जनरल आसिफ नवाज़ जनरल मरहूम के। आसिफ नवाज मरहूम जो जी हाँ, आर्मी चीफ मैं होते थे। वो बताना चाह रहा था सलमान शाह और उनकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कितने क्लोज थे। वो जो एक स्कैंडल नहीं है जिस पे अभी सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कि वो जो स्टेट बैंक से ने जो है 0% पे जिन लोगों को कर्जे दिए थे। जी हाँ, वो बड़ी लंबी चौड़ी तादाद थी 0% हाँ वालों की। जी हाँ, जी वो 300 अरब के कर्जे हैं जो मुख्तलिफ लोगों को दिए गए हैं, या जी। 300 लोगों को दिए गए हैं। हम्म। उनमें ये सलमान शाह साहब की जो है बेटी जो है अच्छा, उस लिस्ट में उनका भी नाम है। उनका भी नाम है। तो ये खान साहब ये तो फिर खुरा जो है ये फिर अपना जो हमारी इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ हैं, जो वेस्टर्न डोनर एजेंसीज़ हैं, ये तो फिर खुरा उनकी तरफ नहीं जा रहा है। भाई सारा आपको नज़र नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है यहाँ पे? कभी आप देखें ना, कल कितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो जो ईरान के सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो बॉर्डर पे मार्केट जो इन्होंने खोली है, कि चलो कुछ तो आसानी हो। वो तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मैं तो समझता हूँ वो बहुत ही एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और वो अल्लाह करे पे वो अपना, इससे पहले भी हमारी कोई ना कोई आगे मुज़ाकरा चलते रहे हैं और कभी कोई नतीजा के साबित नहीं होते थे, कभी फिर ईरान पे कोई सख्तियाँ लग जाती थी। तो बहरहाल ये तो बहुत एक अच्छी, एक बहुत ही, मैं तो समझता हूँ ये एक पॉजिटिव साइन है। मगर खान साहब इसके साथ साथ मैं ये जो खुरे की बात हो रही थी, वो अभी जो है ये अपना जो कुछ जजेस के ख़िलाफ़ भी जो है कोई अपना
कोई रेफरेंस लेके आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कोई ये सहूलतकारी का, ये जो टेररिज्म में जो जिनकी बेलें हो रही हैं उसमें जो कोई जजेस जो हैं जो सहूलतकारी कर रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ आज पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस किस्म की मैंने बात सुनी है, वो कोई अपना रेफरेंस लाना चाह रहे हैं। ये आप कह रहे हैं ना, देखिए ज़मानत देना जो है ना वो जज के इख्तियार में है। उस पे आप लिल्ला के आप अदारे पकड़ लें कि जनाब उसने पैसे ले गए, या वो तब मिसकंडक्ट में आता है, लेकिन वो एरर ऑफ जजमेंट भी हो सकता है जी, गलत ज़मानत दे दी। लेकिन खुर्रा किस सूरत में आता है कि ये कि भी उनकी बेगमात या उनके बच्चे एक तो पीटीआई की क़यादत के साथ राब्ते में थे और इस तरह की सारी गुफ्तगू करते थे, और फिर ये जो है मफरूरों को और मुल्ज़मों को अपने घरों में पनाह भी, आपको पता ही है, वो पीछे जो दी थी, और मेरा ख्याल है कि उन्हीं जज की तरफ ये जा रहा है। वो तो चीफ जस्टिस थे मेरा ख्याल है उधर के, अपना पंजाब के। जी हाँ। और वो आज वो बता रहे थे, मैं देख रहा था वो टीवी पे भी और सोशल मीडिया पे भी, आज वो उधर लाहौर हाई कोर्ट में भी और इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, एक वो शीरी मज़ारी वाले केस में और एक इमरान रियाज वाले केस में, दोनों केस डिफरेंट हैं। मुझे एक चीज़ का, आपको इमरान रियाज के तर्ज़ गुफ्तगू, तर्ज़ सहाफ़त, हर चीज़ से इख्तलाफ हो सकता है, उसके कंटेंट से हो सकता है, हम कह सकते हैं कि यार वो एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर बना हुआ था, बाकी भी सारे गिरफ्तार हुए हैं, बताया जा रहा है, लेकिन उसका अभी तक पता नहीं खान साहब, उसका क्या पता नहीं चल रहा है। मैं कह रहा हूँ बाकियों का भी नहीं पता चल रहा, बाकियों कितनों का बताया गया, सिर्फ आपको यही जो अपना टॉप लीडरशिप है पीटीआई की, उन्हीं के बारे में पता चल रहा है। बाकी आपको क्या पता है कौन कौन से पकड़े गए हैं, कोई किसी को नहीं बताया गया। सिर्फ इमरान खान के साथ इन्होंने लिस्टें शेयर कर दी हैं। मुझे तो लग रहा है ये केयर टेकर गवर्नमेंट में से भी सहूलतकारी हो रही है। नहीं, सहूलतकारी नहीं, मतलब उन्हें बताया नहीं, वो जो मैं जो समझता हूँ ना कि उनको किसी को रिमांड पे, आपने सुना किसी को रिमांड पे पेश किया गया, उन्होंने नहीं, फिर देखिए अगर नहीं पेश किया गया ना तो उन्हें पेश, तो इसलिए हमें सिर्फ अगर बात करनी है इमरान रियाज की नहीं, फिर तो ओवरऑल हमें सारों को देखना होगा। मतलब खाली, लेकिन उसका पता ही नहीं है ना कि वो किधर है किधर नहीं है, किसने गिरफ्तार की है। हाँ, सबका पता है कि गिरफ्तार हुए हैं ना, सबका पता है गिरफ्तार है। और वो जो शायद उनको 2200 लोगों की जो लिस्ट दी गई है इमरान खान को कि भाई ये गिरफ़्तार किए गए, ये मुलव्वस हैं, और इनमें से जो नहीं पकड़े गए वो आपने मुहैया करने हैं। अच्छा, अब ये सारे रो रहे हैं। जो जिस तरफ मैं बात करना चाह रहा था, वो शीरी मज़ारी वाले केस में भी जज साहब ने कि जी हमें पता है इन्होंने क्या करना है, इनके पास 100 बहाने हैं, ये है, और हम तो ये कर सकते हैं, और आंखों में आंसू आ गए। इधर अपना लाहौर हाई कोर्ट वाले भी कह रहे हैं जी हमारा रिकॉर्ड गायब हो गया है। भाई ये आंसू इन चीज़ों पर नहीं आ रहे, ये रोना इनको इस चीज़ पर नहीं आ रहा। रो इसलिए रहे हैं कि भाई इन्हें पता है कि अगर हाथ पै गया तो होनी बहुत बुरी है। रोना उस चीज़ पे आ रहा है, अपनी करतूतों पे आ रहा है, जो कुछ करते रहे हैं। नहीं, ये अथरुआं दे नाल रोंदे रहे ने उथे कोर्ट दे विच। हाँ जी, हाँ। अच्छा। जो आज आप देखे ना जाके रिपोर्टिंग आज जो वो मुख्तलिफ चैनल पे और सारा वो अपना उनको किस चीज़ का रोना आ रहा था, किस चीज़ पे रो रहे थे? वो आइन के जी उनके हुक्म नहीं माने जा रहे, आइन को नहीं माना जा रहा, कानून को नहीं माना जा रहा। अब खान साहब ये जो है ना अदालतें देखें और नहीं वो हाँ, पता नहीं, वो मैंने सरसरी देखा था, अटार्नी जनरल साहब पढ़ गए ना। अच्छा, वो भी सीधे हो गए थे। मैं यार जज का नाम ही भूल गया। अटार्नी जनरल साहब ने क्या है जनाब, आइन तुसी भी तो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करो। अटार्नी जनरल ने इस्लामाबाद में, मैं सॉरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस जिस अदालत में पेश हुए थे, उसमें वो डायरेक्ट पढ़ गए। अच्छा, अभी पढ़ेंगे, अभी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। मगर ये जो है, ये अब ये जो रेफरेंस वगैरह है, ये खाली अपना दिखाने के लिए है या मतलब बाकायदा ये जो जजेस के ख़िलाफ़ है इस पर कोई कार्रवाई भी होगी, ये ब्लैकमेलिंग ही है? सर जी कोई ब्लैक, देखिए जो है ना जी, अपना सिक्योरिटी के और प्रॉपर्टीज़ पे जो हमला है उस पे जो है ना जी ज़ीरो टॉलरेंस है। अच्छा चलें जी, ये तो हो गई ज़ीरो टॉलरेंस। दूसरी खबर पे आ जाएं। केड़ी? वो जो है वो एक जज साहब ने आज जो है वो जो इस्तीफ़े थे जो असेंबलियों से दिए गए थे, कोई 75 अरकान के जो हैं वो इस्तीफ़े जो है उन्होंने कहा जी भाई ये बिल्कुल नल एंड वाइड हैं, और इनको जो है वापस जो है आप इज़्ज़त और एहतराम से जो है इनको मर्सिडीज़ में बिठा के जो है और नेशनल असेंबली में जो है ना इन्हें कहें जी गुड टू सी यू। नहीं जी, ये इस पर मुख्तलिफ़ पहलू हैं और मुख्तलिफ़ अंदाज से बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे ज़हन में जो एक बात आई है कि अगर ये बहाल हो भी जाते हैं तो अभी वक्त कितना रह गया ना वो सारे प्रोसीजर को पूरा करने के लिए, और फिर अगर ये बहाल हो जाता है तो ये किस पार्टी के एमएनए होंगे? हाँ, ये अब ये बहाली तो सारे चाह रहे हैं, और फिर बहाल होके इनमें से कौन कौन सामने आएगा,
इनमें से बहुत यही तो सारों पे मैं तो कह रहा हूं केसेस ना। हैं, नहीं केसेस हैं या उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। पार्टी भी छोड़ दी है और बहुत सारों पे केसेस भी हैं। लेकिन मुझे एक बात का बहुत अफसोस है जी, जी और वो पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पीपल्स पार्टी ने जो है बाकायदा अपनी ऑफिशियल पॉलिसी अनाउंस कर दी है। वो सईद गनी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा जी ये लोग जो पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं, अगर ये किसी गैर कानूनी चीज़ में मुलव्वस नहीं है और अगर ये सियासी अमल में आइंदा मुस्तकबिल में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे इनके लिए खुले हैं। पीपल्स पार्टी ने अच्छा इन्हें अपना जो है खुश आमदीद कह दिया है। ऐलान कर दिया है। तो वो कल नून का तो मैं सुन रहा था, अपना नवाज लीग के जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने तो कह दिया था वे अपना मेरी वालों तो ना ही समझो। वो खैर बहरहाल उन्होंने अपने तौर पे कहा था, एज ए पार्टी पोजीशन तो नहीं उन्होंने कहा था, मगर उन्होंने कहा था जी मेरी वालों। अब ये देखें ये इनके इस्तीफ़े जो हैं चलें इनके, अब इनको ये इन्होंने इस्तीफ़े किस लिए दिए थे? ब्लैकमेल करने के लिए, ठीक है, सीधा सीधा हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए। उस वक्त हुकूमत कहती रही इनको असेंबलियों में आ जाएं, असेंबलियों में आ जाएं, इन्हों का नहीं आना। फिर उसके बाद कोर्टों में चले गए जी हमारे इस्तीफ़े नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, वो उधर से भी कोई रिलीफ नहीं मिला और वो इस्तीफ़े एक्सेप्ट भी हो गए। उसके बाद कोई इलेक्शन की तारीख का भी ऐलान हो गया। तो सारी ब्लैकमेलिंग जब कर ली तो उसके बाद जो है अब कह रहे हैं जी पे हमें वापस आने दें, हमारी ब्लैकमेलिंग नहीं चली, साड़ी ब्लैकमेलिंग नहीं चली, ये सानून वापस आ लेने दो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये इन्होंने भी इतनी दहशतगर्दी की है, और ये पूरी दहशतगर्दी कर कूर के और बाद में कल को कहें जी ओहो हमारे से तो गलती हो गई थी जी, तो हम तो बिल्कुल इसको डिसोन करते हैं और हुण सानू जड़ा ना वापस उस तरीके नाल जिंदगी गुजारन दो। यार मैं अगर ये ब्लैकमेलिंग, ये क्या कभी आपने असेंबलियों से इस्तीफे देके ब्लैकमेलिंग करनी है, कभी आपने जो है सारा अमल ही गलत है, उसकी तो कोई घराव जलाओ, और ये अच्छा था घराव जलाओ करके आपने करी, ये सारी ब्लैकमेलिंग है, दिस इज ऑल ब्लैकमेलिंग। तो ये अब बड़े अफसोस का मुकाम होगा अगर गवर्नमेंट जो है इनकी इस दफ़ा भी ब्लैकमेलिंग में आती है और इनको असेंबली में बिल्कुल घुसने नहीं देना चाहिए। जब जो है मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे जी इस्तीफे दे दिए, ब्लैकमेल कर रहे थे ना, ब्लैकमेलर के, बल्कि मैं तो कहता हूँ इनके ऊपर एक और ब्लैकमेलिंग का पर्चा होना चाहिए पे हुकूमत को ब्लैकमेल करते। मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ, आप बताएं कि मैं भी उस जज साहब की अदालत जाके दरवाजा खटखटावा कि जनाब मैं इन नौकरियां छड़ियां सर, मैं इस्तीफा देता सी ते मैनूं जड़ा मेरे सारे इस्तीफे वापस मेरे सारे इस्तीफे जड़े ने बहाल कराओ। ये जो है ये बिल्कुल इन्होंने बच्चों का खेल बनाया हुआ है। वैसे तो मेरा ये अपना जो है कि जी जो कारकुन टाइप है ना वो ठीक है, उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज़ को ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग जो मुख्तलिफ पार्टीज़ को छोड़ के गए थे, देखिए ना दबाव पे छोड़ के गए थे, अब दबाव पे वापस आ रहे हैं, तो इनको लेने का फ़ायदा क्या? ये तो आपको किसी वक्त भी छोड़ के जा सकते हैं। इनके बारे में भी इनको पॉलिसी बनानी चाहिए इन पार्टीज़ को कि जनाब जिन्होंने ये सारा क्राइसिस पैदा किया, और इनमें से मेजॉरिटी वो हैं जो हर दफ़ा जो है वो पार्टी चेंज करते हैं। इनका वो कई दफ़ा हर दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होते हैं और उन्हीं के ज़रिए जो है वो मुख्तलिफ पार्टियों में इंडक्ट किए जाते हैं और फिर आते हैं। उसी तरह पार्टियों को कमज़ोर करते हैं और फिर जो है हुकूमतें जो इनके लिए वैसे तो कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब ये जो है अगर वो पीपल्स पार्टी उनको ले लेगी और जब नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने होंगे तो फिर क्या कैंपेन चलेगी वो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो बात की बातें हैं, वो तो इंशाल्लाह वो भी हम बातें करेंगे जब वो मरला आएगा। अभी तो बेसिकली मरला ये है कि हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। फिर वही बात है, आज फिर कई दोस्तों ने फ़ोन किया यार तुसी एक कर रहे हो, मैं कहा यार कार कि तुहानू दस रहे हैं कि जनाब ये हो रहा है। अगर उस तरह हो जाता है तो हम कोई पार्ट एंड पार्सल तो नहीं है। अगर दूसरी तरफ से देखें ना, अगर हम पीटीआई की सियासी हिकमत अमली के बारे में बात करते हैं कि उसकी हिकमत अमली बेहतर नहीं थी, इमरान खान ने अपने लोगों को और अपनी क़ुव्वत को गलत इस्तेमाल किया और गलत रुख पे इस्तेमाल किया। अगर पॉजिटिवली अगर देखें ना, अगर वो जलसे जुलूस करते, कितना लोग निकल रहा था, निकल रहे थे ना लोग, निकल रहे थे, कुछ हो रहा था भाई। आप जलसे जुलूस करते, आप मरी रोड पे भाई 50,000 बंदे का जुलूस निकाल लेते, 30,000 का निकाल लेते, लाहौर में निकाल लेते, प्रेशर बढ़ता ना। प्रेशर बढ़ाने की बजाय आपने एक जो दफाई कुव्वत है उसके साथ अपनी लड़ाई बना के उसके ऊपर जाके हमला कर दिया। तो अब भैया आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो ये तो खुश हो रहे हैं कि ठीक है जनाब। हुकूमत तो बिल्कुल इस सारी सूरत हाल में जो है उनको तो एक जो है वो बिल्कुल विन विन सिचुएशन में आ गए। उनको तो सारी इन्होंने पक्की पकाई जो है ना एक प्लेट में रख के जो है इमरान खान साहब ने खुद ही जो है ना एक हांडी दे दी है, ए लो जी तुसी असी पका ली है तुसी खाओ। ये अंदर चाय पक गई होनी? हाँ मेरा ख्याल है उन तो फिर तैयार हो गई होनी है। तो चले जी अपना आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। हमें इस वीलॉग के साथ इजाज़त दें और इंशाल्लाह कल फ्रेश वीलॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।